हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम सर्वनाम पढ़े थे। सर्वनाम के परिभाषा, भेद के परिभाषा और उदाहरण पढ़े थे। ठीक है, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम के अगला चैप्टर। ठीक है, इसमें हम बताएंगे सर्वनाम की कारक रचना। ठीक है, सर्वनाम की कारक रचना कैसे होती है, तो इसी चीज़ को पढ़ाएंगे। तो अभी थोड़ा सा समझेंगे, रिवीजन करेंगे पिछला वाला। तो सर्वनाम के कितना भेद बताए थे। सर्वनाम का परिभाषा बताए थे कि नाम के बदले, नाम के स्थान पर यूज होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर जो यूज होगा उसे सर्वनाम कहेंगे। इसका हम 6 भेद बताए थे। कौन कौन बताए थे? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, और पुरुषवाचक के 3 भेद बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, आप सर्वनाम के वचन देखेंगे। सर्वनाम के वचन देखेंगे, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो हमारा एक वचन में वह होगा और वह का बहुवचन क्या होगा? वे होगा। ठीक है, मैं एक वचन हुआ और हम बहुवचन हुआ। ठीक है, यह एक वचन हुआ और ये बहुवचन हुआ। ठीक है, अब समझाएंगे सर्वनाम की कारक रचना। तो सर्वनाम की कारक रचना क्या है? तो जैसे उत्तम पुरुष मैं, उत्तम पुरुष में मैं, ये शब्द है मैं और ये उत्तम पुरुष है। ठीक, तो इसका कारक रचना देखेंगे तो कारक में कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो इधर हम कारक लिखे हैं, तो कारक के यहाँ 8 भेद लिख रहे हैं, 7 भेद इसमें संबोधन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सर्वनाम है और सर्वनाम में कारक के लिए संबोधन यूज नहीं होता है, सिर्फ अधिकरण तक होता है। तो लिखेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, और इधर लिखेंगे एक वचन और बहुवचन। तो कर्ता कारक एक वचन में क्या होगा? मैं और मैंने। ठीक है, कर्ता कारक बहुवचन में क्या होगा? हम, हमने। ठीक है, कर्म कारक के एक वचन में क्या होगा? मुझे, मुझको। बहुवचन में होगा हमें, हमको। ठीक है, करण कारक के एक वचन में क्या होगा? मुझसे, मेरे द्वारा, और बहुवचन में होगा हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान कारक में क्या होगा? संप्रदान कारक के एक वचन में होगा मुझे, मुझको, मुझे, मेरे लिए। ठीक है, बहुवचन में होगा हमको, हमें या हमारे लिए। ठीक है, अपदान कारक में होगा मुझसे, एक वचन में मुझसे, बहुवचन में होगा हमसे। संबंध कारक के एक वचन में होगा मेरा, मेरे, मेरी, और बहुवचन में होगा हमारा, हमारे, हमारी। ठीक है, अधिकरण कारक के एक वचन में होगा मुझ में, मुझ पर, हमें, बहुवचन में हो जाएगा हमें, हम पर। तो हम ये क्यों बता रहे हैं? ये अक्सर हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, और भूल जाते हैं क्या कि जैसे ये मेरे द्वारा है तो ये किस में होगा? कारक के कौन सा भेद है? ठीक है, तो ये करण कारक होगा। और सर्वनाम में कौन सा होगा? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं। ठीक है, उत्तम पुरुष सर्वनाम मैं, और ये पुरुषवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए, यही समझने के लिए ये हम बता रहे हैं। अब समझेंगे मध्यम पुरुष सर्वनाम तू अथवा तुम। ठीक है, मध्यम पुरुष सर्वनाम तू हुआ सिंगुलर और तुम हो जाएगा प्लुरल। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ हम कारक लिखेंगे, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक। ठीक है, सर्वनाम है इसलिए संबोधन नहीं होगा, एक वचन और बहुवचन डालेंगे। ठीक है, अब कर्ता कारक के एक वचन में क्या होगा? तू, तूने। ठीक है, कर्ता कारक के बहुवचन में क्या होगा? तुम, तुमने। कर्म कारक के एक वचन में तुझे, तुझको। कर्म कारक के बहुवचन में तुम्हें, तुमको। ठीक है, करण कारक के एक वचन में तुझसे, तेरे द्वारा, बहुवचन में तुमसे, तुम्हारे द्वारा। ठीक है, अब संप्रदान कारक के एक वचन में हो जाएगा तुझको, तुझे, तेरे लिए। ठीक है, बहुवचन में हो जाएगा तुमको, तुम्हें, तुम्हारे लिए। ठीक है, आपादान कारक एक वचन में हो जाएगा तुझसे, बहुवचन में हो जाएगा तुमसे। संबंध कारक एक वचन में हो जाएगा तेरा, तेरे, तेरी, और बहुवचन में हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारे। ठीक है, अधिकरण कारक एक वचन में हो जाएगा तुझ में, और ये तुझ पर, बहुवचन में हो जाएगा तुम में, तुम पर। अब समझेंगे अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष सर्वनाम वह है। ठीक है, वह है। अब समझेंगे, इधर हम लिखेंगे कारक का भेद, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, इधर लिखेंगे एक वचन, ये लिखेंगे बहुवचन। ठीक है, तो लिखेंगे कर्ता कारक के एक वचन में क्या हो जाएगा? वह, उसने। कर्ता कारक के बहुवचन में हो जाएगा वे, उन्होंने, उनने। ठीक है, कर्म कारक के एक वचन में हो जाएगा उसे, उसको।
कर्म कारक के बहुवचन में हो जाएगा उन्हें उनको, ठीक है। करण कारक के एक वचन में हो जाएगा उससे उसके द्वारा, बहुवचन में हो जाएगा उनसे उनसे उनके द्वारा, ठीक है। संप्रदान कारक एक वचन में हो जाएगा उसको उसे उसके लिए, बहुवचन में हो जाएगा उनको उन्हें उनके लिए, ठीक है। अपदान कारक के एक वचन में हो जाएगा उसे से, बहुवचन में हो जाएगा उनसे। संबंध कारक के एक वचन में हो जाएगा उसका उसके उसकी, संबंध कारक के बहुवचन में हो जाएगा उनका उनके उनकी। अधिकरण कारक के एक वचन में हो जाएगा उसमें उस पर, अधिकरण कारक के बहुवचन में हो जाएगा उनमें उन पर। अब समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम यह, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम यह में क्या देखेंगे, इसको लिखेंगे इधर कारक का भेद, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण, इधर लिखेंगे वचन एक वचन बहुवचन, ठीक है। अब कर्ता कारक एक वचन में क्या हो जाएगा, यह इसने, कर्ता कारक के बहुवचन में हो जाएगा ये उन्होंने इनने, ठीक है। कर्म कारक के एक वचन में हो जाएगा इसे इसको, बहुवचन में इन्हें इनको। करण कारक के एक वचन में हो जाएगा इससे इसके द्वारा, बहुवचन में इनसे इनके द्वारा, ठीक है। संप्रदान कारक के एक वचन में हो जाएगा इसे इसको इसके लिए, बहुवचन में हो जाएगा इन्हें इनको इनके लिए, ठीक है। अपदान कारक के एक वचन में हो जाएगा इससे इनसे। संबंध कारक के एक वचन में हो जाएगा इसका इसके इसकी, और बहुवचन में हो जाएगा इनका इनके इनकी, ठीक है। अधिकरण कारक के एक वचन में हो जाएगा इसमें इस पर, बहुवचन में हो जाएगा इनमें इन पर, ठीक है। अब समझेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कोई तो पता नहीं चल रहा है कि किस लोगों का बात कर रहा है, किन लोगों का बात कर रहा है, इसलिए इसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसको समझेंगे। बहुवचन में इसका रूप नहीं पाया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जैसे कोई है तो इसका बहुवचन में रूप नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक वचन में होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ समझेंगे। इधर हम कारक लिखें कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान संबंध अधिकरण, ठीक है। और एक वचन इधर डालें, इसका बहुवचन नहीं होता है तो लिखेंगे कर्ता कारक के एक वचन में कोई किसी ने, ठीक है। कर्म कारक के एक वचन में किसी को, करण कारक के एक वचन में किसी से किसी के द्वारा, संप्रदान कारक के एक वचन में हो जाएगा किसी को किसी के लिए, अपदान कारक के एक वचन में हो जाएगा किसी से, संबंध कारक के एक वचन में हो जाएगा किसी का किसी के किसी की, ठीक है। अधिकरण कारक के एक वचन में क्या हो जाएगा किसी में किसी पर, ठीक है। तो हम ये क्यों बता रहे हैं, आप लोग सोचते होंगे कि बकवास है यह क्या है, ठीक है। तो ये बकवास नहीं है, इससे सेंटेंस शुद्ध होता है, ठीक है। या पहचान करने में सुविधा होती है। जैसे आ जाएगा प्रोनाउन से संबंधित कोई, जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस, जैसे राम ने रावण को मारा, तो इसमें आपको समझाना पड़ेगा कि हाँ कौन सा शब्द क्या है, ठीक है। इसी के लिए हम ये चीज़ बता रहे हैं। अब यहाँ होमवर्क हुआ, होमवर्क हमारा एक है, सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है, और इनके कितने भेद हैं, इसको आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है निश्चयवाचक तथा निश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताएं, ठीक है। निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताएं। आज की क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग बोलेंगे यस, और नहीं लगा होगा तो नो लिखिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। तो आज का जो क्लास में था सर्वनाम, वो सर्वनाम चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम पढ़ाएंगे विशेषण, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो विशेषण पढ़ कर रखिएगा, हम पढ़ाएंगे तो समझने में काफ़ी सुविधा होगी। बाय बाय, थैंक यू।